भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को वत्स द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 3 सितंबर 2021 को ये व्रत मनाया जाएगा। वत्स द्वादशी को वचवारस, ओकद्वास या बलि द्वादशी के नाम से भी पुकारा जाता है। वत्स द्वादशी के रूप से पुत्र सुख की कामना एवं संतान की लंबी आयु की इच्छा समाहित होती है। वत्स द्वादशी में परिवार की महिलाएं गाय और बछड़े की पूजा करती हैं। इसके पश्चात गौ माता और गाय के बच्चे की पूजा करने के बाद अपने बच्चों को प्रसाद के रूप में सूखा नारियल देती हैं। ये पर्व विशेष रूप से माता का अपने बच्चों की सुख शांति के लिए मनाया जाता है। वत्स द्वादशी उत्साह से मनाई जाती है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख सौभाग्य की कामना करती हैं। बच्चे वाली गाय की पूजा करके कथा सुनती हैं और बच्चों को कुछ नेग यानी उपहार यानी कोई शगुन तथा श्रीफल का प्रसाद देती हैं। इस दिन घरों में चाकू का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस दिन विशेष रूप से चने, मूंग, कड़ी आदि पकवान बनाए जाते हैं तथा व्रत में इन्हीं का भोग लगाया जाता है। इस दिन गाय और बछड़ों की सेवा की जाती है। सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर गाय बछड़े का पूजन किया जाता है। आधुनिक समय में कई लोगों के घरों में गाय नहीं होती है, वो किसी दूसरे के घर की गाय का पूजन भी कर सकते हैं। यदि घर के आसपास भी गाय और बछड़ा ना मिले तब गीली मिट्टी की गाय और बछड़े को बनाए उसकी पूजा करें। इस व्रत में गाय के दूध से बनी खाने पीने की वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जाता। वत्स द्वादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन दूध देने वाली गाय को बछड़े सहित स्नान कराएं। फिर उन दोनों को नया वस्त्र ओढ़ाएं। दोनों के गले में फूलों की माला पहनाएं। दोनों के माथे पे चंदन का तिलक कराएं। सींगों को सुंदर अच्छी तरह से रंग बिरंगा करें। तांबे के पात्र में सुगंधित अक्षत, तिल, जल, फूलों को मिलाकर और गौ का हर तरह से पूजन करना चाहिए। गाय को उड़द से यानी मां से बने भोज्य पदार्थ खिलाने चाहिए। गाय माता का पूजन करने के बाद बछड़े की भी पूजा करें और वत्स द्वादशी की कथा सुने। सारा दिन व्रत रख करके रात्रि में अपने इष्ट देव तथा गौ माता की आरती करें। उसके बाद फिर भोजन ग्रहण किया जाता है। वत्स द्वादशी की कथा यानी ओकद्वास की कथा इस प्रकार से है। एक बार एक राजा ने तालाब बनवाया। चारों ओर से उसकी दीवार पक्की करा दी गई, परंतु तालाब में पानी नहीं भर पाया। तब राजा ने विद्वानों से इसका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि अगर आप अपने नाती की बलि दे दें और यज्ञ करें तो तालाब पानी से भर जाएगा। यज्ञ में बच्ची की बलि दी गई। तालाब वर्षा होने पर पानी से भर गया। राजा ने तालाब का पूजन किया। पीछे उनकी नौकरानी ने गाय के बछड़े को काटकर उसकी सब्जी बना डाली। लौटने पर जब राजा रानी ने नौकरानी से पूछा, बछड़ा कहाँ गया? नौकरानी ने कहा, रे उसकी तो मैंने सब्जी बना डाली। राजा कहने लगा, पापिन तूने ये क्या किया? राजा ने मांस की हांडी को जमीन में दबा दी। शाम को जब गाय वापस आई तो उस जगह को अपने सींगों से खोदने लगी जहां पर बछड़े के मांस की हांडी दबाई गई थी। जब सींग हांडी में लगी तो गाय ने उसे बाहर निकाला। उस हांडी में से गाय का बछड़ा एवं राजा का नाती पुनः जीवित निकल आए। उस दिन से इस दिवस को ओकद्वास यानी वत्स द्वादशी के नाम से मनाया जाने लगा। सो जो कोई गाय और बच्चे की पूजा करता है उसके बच्चों की आयु लंबी होती है, सुख साधन प्राप्त होता है और उनके मनोरथ हर प्रकार से पूर्ण होते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ओम शांति 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 ओम।